दोस्तों, यूं तो हर नशा खराब होता है, लेकिन सच मानिए जवानी का नशा सबसे ज़्यादा खराब होता है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मैडम आज रिटायर्ड हो गई हैं, लेकिन मुआयने से मैडम आज भी डरती हैं, कांपती हैं। इस कहानी में सुनिए। तो बात यह है, 3 दशक पुरानी है। जमाना न फ़ोन का था, न व्हाट्सएप का था, और शिक्षा विभाग में एसडीआई ही प्राइमरी और जूनियर का सर्वाधिकारी माना जाता था। एसडीआई साहब मुआयने के लिए एक स्कूल में पहुंचे। मुआयना हुआ। छुट्टी के समय मैडम ने अपने आवास पर, अपने घर पर जलपान का आग्रह किया। एसडीआई साहब कुछ मित्रों के साथ, शिक्षक साथियों के साथ मैडम के आवास पर पहुंचे। वहां पर चाय के साथ गरम गरम पकौड़ियों का आनंद लिया और धीरे धीरे सभी जलपान के बाद अपने घर जाने लगे। लेकिन एसडीआई साहब रुक गए। मैडम दुविधा में हो गई, लेकिन एक तो साहब और फिर अतिथि भी, क्या कहा जा सकता था। साहब रात्रि में रुक गए। मैडम ने भरपूर सेवा की। भोजन के पश्चात साहब भी सो गए। मैडम के पति दूर देश में नौकरी करते थे। 2 नन्हे छोटे बच्चे थे। रात्रि होते ही, खाते पीते ही वे जल्दी से माँ की आगोश में सो गए। साहब मदिरा के शौकीन तो थे ही, दिन में कुछ पार्टी में भी पी ली थी, कुछ शाम को कमरे पर भी ले आए थे। मदिरा का आनंद लिया, भोजन किया और रात्रि में जवानी का नशा भी सवार हो गया। 2 नशे एक साथ सवार हुए तो मैडम को आवाज लगाई। मैडम न चाहते हुए भी साहब के कमरे में पहुंची। साहब की इच्छा और अपनी अनिच्छा के बावजूद वह सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खैर, जैसे तैसे रात बीती। रात गई बात गई की तर्ज पर मैडम ने सुबह साहब को नाश्ता कराया, अपने बच्चों को विद्यालय भेजा और साहब को भी घर जाने के लिए विदा किया और अपने विद्यालय के लिए चलने लगी। साहब बोले, किराया नहीं है, तो मैडम ने 200 रुपये साहब को किराया भी घर जाने के लिए दे दिया। साहब बाजार की ओर चले और मैडम अपने विद्यालय की ओर। दिन भर अपनी दिनचर्याओं में दोनों डूबे रहे। शाम का समय हुआ। मैडम जैसे ही घर पहुंची तो क्या देखती है कि साहब फिर वापस मैडम के घर पहुंच चुके थे। साहब को घर नहीं जाना था, सुन नहीं गए। मैडम के दिए पैसों से दिन में शराब पी, होटल में खाना खाया और फिर पिछली रात को याद करते हुए वापस उसी दर पर पहुंच चुके जिस दर से कि कल नहीं बल्कि आज सुबह ही विदा हुए थे। यह देखकर मैडम का माथा ठनका। कुछ
परिचितों, पड़ोसियों, निकटवर्तियों के माध्यम से किसी तरह साहब को हाथ पांव जोड़कर, कुछ जोर जबरदस्ती करके, कुछ अपने खुद के तो कुछ साहब के मान सम्मान की दुहाई दी और साहब को बस स्टेशन भिजवाया। बात आई गई और हो गई। मैडम जितने साल तक नौकरी पर रही, हमेशा मुआयना शब्द से ही भय खाती रही। आज मैडम सेवानिवृत्त हो गई हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कभी मुआयने की बात मन में पुरानी यादों को कचोटती है तो मैडम अंदर तक सिहर उठती है। दोस्तों, वास्तव में जवानी का नशा सभी नशों से खराब है और इससे यही सीख हमको लेनी है कि हम कैसे नशे से बचें, दूसरे को भी नशे से बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। नशा जो व्यक्ति कर रहा है केवल उसी के लिए हानिकारक नहीं है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए कभी कभी और भी ज़्यादा हानिकारक बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि इससे सीख लेना है, सबक लेना है। ये कहानी आपसे भी मिलती जुलती हो सकती है, आपके किसी परिचित से मिलती जुलती भी हो सकती है। कहानी है, कहीं न कहीं साम्यता होगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। हमें इतिहास को तो स्वीकार करना ही होगा। इतिहास खराब भी हो सकता है, लेकिन जो हो गया है उस पर हमारा वश तो नहीं है, उसे स्वीकार तो हमें करना ही होगा, भले ही वो नुकसानदायक रहा हो। तो जय उत्तराखंड, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ आपको सुना सकूं। धन्यवाद। आपका मित्र जगदीश ग्रामीण।